नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की बहस में अब बात करेंगे। सरकार की ओर से चलाए गए नक्सल विरोधी ऑपरेशन के बीच एक सुखद खबर आई है। खबर यह कि जिला नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर जिले को भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी LWE वाले जिलों की सूची से बाहर कर दिया है। इस साल अप्रैल से शुरू होने वाले नई वित्त वर्ष से LWE के तहत बस्तर जिले को मिलने वाली केंद्रीय मदद को भी बंद कर दिया गया है। अब बस्तर जिला LWE से निकलकर लेक्सिया डिस्ट्रिक्ट के रूप में स्थापित हो चुका है और इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। बस्तर जिले को नक्सल मुक्त होने पर मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की सोच और परिकल्पना है। हमारी सरकार और जवानों ने निर्णायक लड़ाई लड़ी है। आगे बढ़ते हुए बस्तर क्षेत्र को नक्सल मुक्त कर दिया गया है। कहीं कुछ बचे होंगे तो अगले मास तक पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वह तो पहले से ही नक्सल मुक्त था। रमन सरकार में टाटा को जमीन देने के बाद लुहांडी गुड़ा में नक्सली आए तो वो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बस्तर अगर शांत होगा तो कहीं से आवाज आएगी। राजनीतिक दल अपनी वाहवाही करते हैं तो वहीं अभी भी खबरें केवल शासन प्रशासन से ही आ रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी आपको सुनवाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। हम लोग को ऐसा लगता है कि कुतूहल लगता है, आश्चर्य लगता है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, उनकी सोच, उनकी परिकल्पना और उन्होंने जिस प्रकार से हौसले के साथ जो निर्णय लिया और निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ सरकार को जिम्मेदारी दे करके वहाँ जितने भी आम जितने भी फोर्सेस हैं उन सब पर भरोसा जताते हुए उन्होंने जो टास्क दिया कि हम 2026 मार्च तक पूरी तरह से देश भर से हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे और नक्सलवाद से मुक्ति हम दिलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में लगातार बढ़ते हुए आज नक्सल जो क्षेत्र था बस्तर, उस नक्सल क्षेत्र को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत कहीं छीट फूट बचे होंगे तो अगले मार्च तक ये पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। प्रॉपर जगदलपुर और आसपास जो बकावंड है, लोहांडीगुड़ा है, वहाँ नक्सली पहले भी नहीं थे जब नक्सल प्रभावित था। वो बिल्कुल बस्तर ब्लॉक, बकावंड और लोहांडीगुड़ा ये 3 ब्लॉक हैं। तीनों में पहले भी नक्सल नहीं था। वो तो रमन सिंह जब टाटा को जमीन दिया तब लोहांडीगुड़ा में फिर नक्सली आए, तो वो तो पहले ही खाली था। देखिए, शांति हर कोई चाहता है और शांति बहाली के लिए कोई भी प्रयास अगर करता है तो उसका कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसमें निष्पक्षता से होना चाहिए और कहीं भी बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। बस हम तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं। अब शांत हुआ होगा तो बस्तर से आवाज़ आएगी। राजनीतिक दल तो जो अपनी सरकार है उसकी वाहवाही करते हैं, तो ये तो जब बस्तर की जनता कहेगी, बस्तर से आवाज़ आएगी कि बस्तर शांत हो गया, तब माना जाएगा कि 100% शांत हो गया है। वैसे जो ऊपरी तौर पे जो खबर आ रहा है शासन प्रशासन से तो आ रहा है।
इसी खबर पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। निशिकांत पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी। अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि बस्तर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब सबसे पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब पूछा जाए। सौरभ जी, आपको, सम्माननीय विद्वान प्रवक्ता निशिकांत जी को और इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार जोहार। देखिए सौरभ जी, जो बहुत स्पष्ट बात है कि ये बस्तर मध्य क्षेत्र है जिसमें जगदलपुर आता है और ये क्षेत्र शुरू से नक्सल मुक्त रहा है। इस क्षेत्र में नक्सलियों की बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं देखी गई। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी का जो आपने बाइट चलाया उसमें स्पष्ट रूप से आया कि लोहंडी मुंडा के जब जिस तरह से टाटा को जमीन दी गई और उसमें कोई निर्माण भी नहीं हुआ, उसके बाद थोड़ा सा नक्सली सक्रिय हुए, क्योंकि किसानों की जमीन छीनी गई थी तो किसानों के बीच थोड़ा सक्रिय जरूर हुए, लेकिन बड़ी वारदात इस क्षेत्र में कभी नहीं हुई। और इस क्षेत्र को, चूंकि चारों तरफ से नक्सल क्षेत्र और हैं और जिले हैं, इस क्षेत्र को LWE से बाहर निकालना मैं समझता हूं न्याय संगत नहीं होगा। क्योंकि देखिए कि ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें केंद्र सरकार से फंड मिलता है, जो सुरक्षा बल हैं वो एक्स्ट्रा अलर्ट रहते हैं, तो नक्सलियों को मूवमेंट करने में भी कठिनाई होती है। दूसरा, जो फंड मिलता है उससे उस वनांचल क्षेत्र में विकास और लोकतंत्र में विश्वास बढ़े, इसकी दिशा में काम किया जाता है। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए मुश्किल परिस्थिति होती है। LWE से बाहर करने के बाद स्थिति ये हो जाती है कि ये सारी व्यवस्थाएं बंद हो जाती हैं और नक्सली अगर आसपास के क्षेत्र में, हम देख रहे हैं आसपास के जिलों में कंटिन्यू इनकाउंटर हो रहा है, कंटिन्यू वो सक्रिय है, वारदात लगातार, हमारे जवानों का शौर्य, उसको सलाम है कि वो लगातार नक्सलियों को मार रहे हैं, वहां नक्सलियों को पीछे धकेल रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं अभी भी कि इस क्षेत्र को पहले भी, जबकि नक्सल वारदातें नहीं हुई थी, LWE क्राइटेरिया में रखा गया था, तो अभी रखा जाना था, क्योंकि चारों तरफ से भौगोलिक रूप से ऐसे डिस्ट्रिक्ट से घिरे रहने के कारण जो नक्सल प्रभावित हैं, उस क्षेत्र को सजग रखना था। कहीं ना कहीं सरकार को स्पेशल फंड्स देने थे। और अभी भी मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करूंगा, इस वनांचल क्षेत्र को एक स्पेशल पैकेज भी दिया जाए, जिससे वहां विकास, विश्वास, रोजगार का एक नया वातावरण बने और वहां के युवाओं को और वनांचल के लोगों को नक्सली फिर से बरगला ना सके। क्योंकि सौरभ जी, ये पुराना इतिहास है, 70 के दशक में भी पूरा हिंदुस्तान नक्सल मुक्त हुआ था, लेकिन ये विचारधारा फिर पनपने लगती है, युवाओं को गुमराह करने लगती है, इसलिए ठोस कदम उठाए जाने जरूरी है। और देखिए, सभी दल और सभी संगठन और जो अहिंसा में विश्वास रखता है, वो हर व्यक्ति चाहता है कि लोकतंत्र मजबूत हो और ऐसी नक्सलवाद से मुक्ति मिले इस प्रदेश को। पांडे जी, क्या बस्तर को बहुत जल्दी ही जैसा कि अनिल जी कह रहे हैं कि इस कैटेगरी से हटा देना और केंद्र सरकार से जो फैसिलिटी मिलती है वो बंद कर देना, ये ठीक होगा? सौरभ जी, आपको भाई अनिल सिंह चौहान जी को संध्या जवाब। देखिए, जो प्रश्न है आपका सौरभ जी, वो बड़ा अद्भुत है। आपने कहा बहुत जल्दी, 3 दशक से ज्यादा, मुझे लगता है 3 दशक से ज्यादा बस्तर लाल आतंक के साया में जिया है और उसको महसूस किया है, उससे प्रताड़ित रहा है। तो जल्दी तो कुछ है नहीं। हाँ, कितना शीघ्र इसको, पूरे लाल आतंक को हम समेट के बस्तर ही नहीं भारत से बाहर फेंक, जिस प्रकार अनिल जी ने कहा कि जगदलपुर, मतलब बस्तर को जगदलपुर मानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जगदलपुर से, मतलब बस्तर जिले से लगने वाले जो जिले हैं वो सुकमा भी है, दंतेवाड़ा भी है, नारायणपुर भी है, कोंडागांव भी है। तो जगदलपुर के शहरी पार्ट को अगर कांग्रेस पार्टी या प्रवक्ता कोट कर रहे हैं तो अलग विषय है, लेकिन पूरे पेरी फेरी में जब इंटरनल आप इंटर करते हैं तो वास्तव में वहां भी उनका एक साया था, जो कि अब खुशी की बात है कि सिर्फ बस्तर नहीं, पूरा सुदूर वनांचल इससे भय और आतंक से मुक्त होने जा रहा है। जिस प्रकार फंड की बात कही गई, हमने जब हमारी सरकार आई 2014 में, तो एक्सप्रेशन जिले के नाम से फंड का व्यवस्था करके उन जिलों को मजबूत करने का, जिसमें हमारे प्रदेश से कोंडागांव था। कोंडागांव भी एक, उसका भी भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो वो भी एक नारायणपुर से मिलते हुए, दंतेवाड़ा से मिलते हुए बीजापुर तक चला जाता है, वो अंदर अंदर या सुकमा निकल जाता है, चित्रकूट निकल जाता है जी। तो बहुत बड़ा पेरीफेरी है जो इससे प्रभावित था। आज ये बड़ा अच्छा संकेत मिल रहा है। संकेत क्या, जो प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने जो डबल इंजन के रूप में काम किया और हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं
जो जान हथेली पे कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार जिस प्रकार की हमको सफलता मिल रही है उसके पीछे का कारण है शानदार कोऑर्डिनेशन, स्थानीय प्रशासन का अद्भुत सहयोग, स्थानीय निवासियों का सहयोग और विकास पे विश्वास करके, सरकार पे विश्वास करके हमारे साथ खड़े होकर लाल आतंक को ना कहने का जो स्थानीय नागरिकों ने प्रयास किया वो भी अद्भुत है, कमाल है। अब इसके अलग जो छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, नियत निर्धारण के माध्यम से लगातार विकास के नए आयाम तय करके, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, यहाँ तक सौरभ जी आप कल्पना कीजिए कि बिजली और इंटरनेट की सुविधा इस लाल आतंक के कारण कई गांवों में नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लेकिन बड़े प्रयास से और बड़े प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को हमारी सरकार सुदूर वनांचल में अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। निशिकांत जी, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि भूपेश बघेल की जब सरकार थी तो बहुत सारे प्रॉब्लम तभी रिजॉल्व हो गए थे, उसी समय नक्सली मुक्त हो गए थे, लेकिन आप अब अपने आप को कह रहे हैं कि आपने नक्सल मुक्त किया है, तो इसमें थोड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। क्या आपने वास्तव में आपकी सरकार आने के बाद हुई या पहले भूपेश बघेल करके गए थे? देखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर भूपेश बघेल जी की सरकार, मैं इससे इनकार नहीं करता कि उन्होंने प्रयास किया, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार अगर समाप्त करके गए होते तो 400 से ज्यादा नक्सली को एलिमिनेट करने का आवश्यकता हमको नहीं पड़ता, 15 से ज्यादा नक्सली सरेंडर नहीं करते, 15 से ज्यादा गिरफ्तार नहीं होते। तो देखिए, सरकारें अपने हिसाब से काम करती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, उनका भी सहयोग रहा होगा। लेकिन जो निर्णायक लड़ाई अभी की सरकार, वर्तमान की सरकार 1.5 वर्षों में और केंद्र की सरकार का जो कमिटमेंट है कि आने वाले मार्च 26 में इसको खत्म करना है, तो प्रदेश का युवा गृह मंत्री इस संकल्प को अपने सर माथे पे लेकर सुदूर वनांचल में, हिडम्मा के गांव में, मोटरसाइकिल पे, ये जेस्चर दर्शाता है कि हम किस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विषय ये होता है कि आप 1-to-1 डील कर रहे हैं या भाया भाया डील कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल संकल्प क्लियर है कि आपको बैलेट पे भरोसा करके बुलेट को त्यागना है, लेकिन अगर आप फिर भी बुलेट को लेकर चलना चाहते हैं तो हमारी सुरक्षा बल यहाँ निशाना लगाने में सामर्थ्य रखती है। अनिल जी जवाब देंगे क्या? ठीक है निशिकांत जी, अनिल जी जवाब आप देना चाहेंगे क्या? देखिए, भूपेश बघेल जी ने क्या काम किया था, अब वो सवाल मैंने पूछ दिया और निशिकांत जी ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर इतना काम किए, प्रयास तो उन्होंने किया, पहल उन्होंने किया, वो ठीक है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन इतना अगर आप नक्सल मुक्त करके जाते बस्तर को तो शायद 400 लोगों को उनको नहीं निकालना पड़ता। ऐसा, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करिए आप। देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जो केंद्र सरकार ने ये जो कहीं ना कहीं ये लेगेसी डिस्ट्रिक्ट में डाला है बस्तर को, वो पूरे बस्तर क्षेत्र को नहीं डाला है, ये समझने की बात है। उन्होंने नहीं कहा है कि नारायणपुर मुक्त हो गया या सुकमा मुक्त हो गया, बस्तर मध्य की बात हुई है जिसमें जगदलपुर और कुछ शहरी अंचल आता है। पूरी बात को केंद्र सरकार ने नहीं कहा है कि हमने पूरे बस्तर को, अगर हम बस्तर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो बस्तर क्षेत्र को नक्सल मुक्त नहीं कहा है उन्होंने, सिर्फ बस्तर मध्य डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने नक्सल मुक्त कहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। और भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हमारे कार्यकाल के बाद आज तक वहां कोई नक्सल वारदात नहीं हुई बस्तर मध्य में, जिसमें जगदलपुर और आसपास का इलाका आता है। तो देखिए, वो ऑलरेडी नक्सल मुक्त था, यहाँ लब्बो लुआब ये है। और सवाल ये देखिए कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो है, तो 3 इलाकों का नक्सलवाद रमन सिंह सरकार में 20 जिलों तक पहुंचा। अब उसको धीरे धीरे सभी सरकारों ने खत्म करने का काम किया। निश्चित रूप से अभी जो सरकार है या केंद्र की सरकार, मैं नहीं जानता कि 2014 से 24 तक के टास्क क्यों नहीं बनाई, अभी जो टास्क बनाई है उसका स्वागत है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि ये बस्तर मध्य के लिए जो व्यवस्था हुई है, इसके अलावा पूरे क्षेत्र को भी नक्सल मुक्त किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बस्तर, ये जो मध्य का इलाका है, ये पहले भी नक्सल मुक्त था, कोई वारदात नहीं हो रही थी, फिर भी हमने उसको LWE में इसलिए रखा कि उससे बजट मिलते रहता है, सुरक्षा बल अलर्ट रहते हैं, तो आसपास के जिलों से चौकन्ना रहने के कारण सुरक्षा बलों के और सारी सुविधाएं मिलने के कारण नक्सली इधर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात देखिए, नियंत्रण जो योजना है स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें कुल 1 वर्ष का 4 करोड़ का बजट है। अब आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा वनांचल है और 4 करोड़ का बजट इनसफिशियंट है। सारी घटनाओं और सारी चीजों को 4 करोड़ में करना है, तो देखिए ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये देखिए कि आसपास के जितने क्षेत्र हैं, जितने जिले हैं, उनको कहीं केंद्र सरकार ने नहीं कहा है कि वो नक्सल मुक्त हो गए हैं, हो जाए, हम सबकी शुभकामना है। जवान वहां जान हथेली पर लेकर लड़ रहे हैं,
वो भी स्वागत योग्य कदम है। सरकार भी अगर वहां नक्सल मुक्त कर रही है, कुशल रणनीति बना रही है, तो वो भी स्वागत योग्य है। हम सिर्फ 2-3 बातें कहते हैं। एक, वनांचल के मासूम और निर्दोष लोगों को परेशान ना किया जाए। बस्तर के आम लोगों में, वनांचल के आम लोगों में दहशतगर्दी का वातावरण ना बनाया जाए, आतंक का वातावरण ना बनाया जाए। उनकी सुरक्षा, उनके विकास और आने वाले समय में उनका लोकतंत्र में आस्था और विश्वास कैसे बढ़े, इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। और देखिए, ये एलडब्ल्यू से जिस तरह से बाहर किया गया है बस्तर मध्य को, वो इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय कि थोड़ी सी जल्दबाजी थी। इस क्षेत्र को अभी इसके संरक्षण में रखना था, या इस स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की तरह उसको ट्रीट करना था। उससे नक्सली वहां मूवमेंट नहीं कर पाते। सिर्फ हमारा ये कहना है। दूसरी बात देखिए, टारगेट बहुत अच्छा है, टास्क अच्छा है, इस काम होना चाहिए, नक्सल मुक्त बनाना चाहिए प्रदेश को। बस सवाल इस बात का है कि कोई भी एक भी मासूम व्यक्ति इसकी चपेट में ना आए। यह सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार का दायित्व है और इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। ठीक है, निशिकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, अभी एक बात और इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है कि किसी को नुकसान न हो, आप करिए, नक्सल मुक्त करिए, कोई निर्दोष इसमें न मारा जाए। नहीं, तो निर्दोष नहीं मारा जाए तो सौरभ जी, ये जो ऑपरेशन होता है वो करता कौन है? सुरक्षा बल करते हैं, सरकार तो कोई करती नहीं है। तो क्या हमारे सुरक्षा बल को इतना भी आप संवेदनशील नहीं मानते? ये तो प्रश्न उठाना ही नाजायज है, ये प्रश्न उठता ही नहीं है। हाँ, मतलब किसी गलती से कोई एनकाउंटर चल रहा हो, किसी को बाय डिफॉल्ट लग गया, वो अलग विषय है। लेकिन ऐसे मैं मानता हूँ कि हमारे सुरक्षा बल हो, सेना के जवान हो, उससे ज्यादा संवेदनशील दुनिया का कोई सेना या सुरक्षा बल नहीं हो सकता, क्योंकि अंत्योदय के मतलब वसुधैव कुटुंबकम के भाव से पूरा भारत चलता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि 4 करोड़ का सिर्फ बजट है नियत निर्धारण के माध्यम से। अनिल जी, मैं आपको बड़ा गौरव से ये बात कह रहा हूँ कि आप एक बार चलना हमारे साथ दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के सुदूर वनांचल में कम से कम 100 से ऊपर का सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जा चुका है। देखिए, जो आप बातें कह रहे हैं, आप ऑन रिकॉर्ड ठीक है कि 4 करोड़ रुपया नियत निर्धारण के माध्यम से है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि हमारा जो बस्तर है और खास करके दंतेवाड़ा, वहां पे CSR और DMF का बहुत अच्छा बजट है। आप विकास के राह को तय करने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन है, सिर्फ आपकी मंशा होना चाहिए विकास करने का। तीसरी बात, आपने कहा कि सिर्फ बस्तर जिला, वास्तव में बस्तर जिला जब आप कहते हैं अनिल जी, तो उसमें जगदलपुर ही आता है, बस्तर संभाग नहीं आता। बस्तर संभाग में 7 जिले, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और जगदलपुर। इन जिलों को भी बहुत तेजी से जिस प्रकार से एलिमिनेट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले इसी साल के अंत तक पूरा बस्तर लाल आतंक से ग्रीन जोन में आ जाएगा। और ग्रीन जोन मतलब क्या होता है कि विकास के रास्ते विश्वास अर्जित करके चहुमुखी नए आयाम तय करना, उसमें सारी चीजें क्यों नहीं हमारा बस्तर बिलासपुर और रायपुर जैसा विकसित हो, जबकि पूरे भारत का संकल्प है विकसित भारत का 2047 का, तो हमारा बस्तर भी उसी तरीके से तर्ज पे विकसित हो। हमारे वहाँ के नौनिहाल जो है IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने और पूरे भारत में अपना सेवा दें, ये कौन नहीं चाहता। तो उस विषय को लेकर बड़ी संवेदना के साथ, संवेदनशीलता के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। और जो सफलता हमको मिल रही है अनिल जी, वो भूतकाल में कभी ऐसी देखने को नहीं मिली थी। प्रयास से सभी सरकारों ने की होगी, लेकिन जो आपने कहा 3 ब्लॉक से इतने जिलों तक पहुंच जाने जी, तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि केंद्र में 7 दशक तक सरकार थी, एक जिला पश्चिम बंगाल का, वहां से आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में, 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में कैसे ये नक्सल पहुंचा, फिर इस पे भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा साहब। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रदेश की सरकार पे लांछन लगा के अपनी सरकार को बचा सकते। ये राजनीति का विषय नहीं है। मैं पुनः कहता हूं कि जब आग लगेगी, बिल्कुल तो अनिल जी, देखिए निशिकांत जी कह रहे हैं ये राजनीति का विषय नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो वो विपक्ष हो। मेन मुद्दा ये है कि हमको नक्सलवाद को खत्म करना। ये नक्सली जो है वो किसी को नहीं देखते हैं, उनको जिसको मौका मिलता है उस पर वो अटैक कर देते हैं, उसको वो नुकसान पहुंचाते हैं। उसके लिए सत्ता और विपक्ष कुछ नहीं है, उनका काम ही है लोगों को नुकसान पहुंचाना। यानी इस मुद्दे पर कम से कम राजनीति न होकर दोनों दल बैठकर सामंजस्य के साथ समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को सभी विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए। जो अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम करते हैं,
लेकिन जो मेरा आरोप था वो इसलिए था, देखिए कि हम 2004 से 14 यहाँ सरकार थी कांग्रेस की केंद्र में, लेकिन आप देखेंगे कि जब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, इन स्टेट्स में नक्सलवाद मुक्त हो रहे थे जिले, और लगातार ये स्टेट, जैसे मध्य प्रदेश इसी दौरान नक्सल मुक्त हो गया पूरी तरह से, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पनप रहा था और बढ़ रहा था, इसलिए सवाल उठना लाजमी है। दूसरी बात देखिए कि अभी मणिपुर चल रहा है लगातार, विगत हम 1.5 सालों से देख रहे हैं, स्थिरता का वातावरण है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, मानवीय मूल्यों का चीरहरण हो रहा है, ऐसी कई वारदातें होती हैं और ये बहुत दुखद है, और वहां सरकार को पूरी ताकत लगानी चाहिए, संवेदनशीलता से लगानी चाहिए। तो देखिए, हमने जिस तरह से आजादी के बाद से हिंदुस्तान का स्वरूप था और हिंदुस्तान आज जहां खड़ा है उसमें बेहतर से बेहतर काम करने का कांग्रेस ने प्रयास किया, चाहे वो आजादी का मामला हो या आजादी के बाद भारत की स्थापना का मामला हो। सवाल वर्तमान काल का था और मैंने उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया, इंडिया न्यूज के दर्शकों का ध्यान आकृष्ट किया कि 4 से 14 में ही महाराष्ट्र नक्सल मुक्त हो रहा है, मध्य प्रदेश हो रहा है, उड़ीसा हो रहा है, झारखंड हो रहा है, छत्तीसगढ़ में ही क्यों नक्सलवाद पनपा। हमने नक्सलवाद का दंश बहुत अच्छे से झेला है, हमारी अग्रिम पंक्ति समाप्त हो गई। सवाल इस बात का है कि अब जाकर बहुत अच्छा कदम है, हम तो कह रहे हैं, और जवानों के जहां तक शौर्य का सवाल है, हमारे जवान संवेदनशील हैं और जान हथेली पर लेकर लड़ रहे हैं, पर किसी टास्क के चक्कर में उन पर कोई राजनीतिक दबाव ना आए। चलिए निशिकांत जी, फाइनल कमेंट लूंगा आपसे, ठीक है, राजनीतिक दबाव नहीं, ठीक है, आपकी बात आ गई। निशिकांत जी, फाइनल कमेंट आप दीजिए। सौरभ जी, फाइनल कमेंट की जगह पे एक प्रश्न है मेरा कि मणिपुर की घटना जो हुई है उसका कारण क्या है? क्या अनिल सिंह चौहान जी मेरा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं क्या? किस कारण से मणिपुर में ऐसी घटना शुरू हुई? तो मैं अपनी बात रखूं तो ज्यादा स्पष्टता से प्रदेश की जनता को इस पर जाएंगे तो निशिकांत जी बहुत लंबा चर्चा करना पड़ जाएगा, तो चलिए अब नहीं, तो फिर जानकारी नहीं है तो फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं। एक कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, और ये मणिपुर की ये घटना देखिए, हम 7 साल 8 साल सरकार में 6 साल वहां शांति बनी रही, लेकिन एक न्यायालय के आदेश के बाद वहां पे दिक्कतें हुई। पहले ही दिन आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में स्पष्ट रूप से कहा कि पहले, दूसरे, तीसरे दिन में ही जितनी हमको नुकसान होना तो हुआ, बाद में वो कंट्रोल में किया गया। लेकिन विषय ये है कि 91 हो, 92 हो, 96 हो, 97 हो, 98 हो, 6 साल 5 चलिए निशिकांत जी, ठीक है, हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जोड़ने के लिए और बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। तो आज हमने बड़ी बहस में चर्चा की, बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है और जो फंडिंग की जा रही थी केंद्र सरकार की तरफ से उसे भी रोक दिया गया है। अब देखना ये होगा कि अभी तो फंडिंग तो बंद कर दी गई है, क्या आसपास के जो नक्सली हैं इधर फिर से तो नहीं मूवमेंट करेंगे। बहरहाल केंद्र सरकार ने ये देखा होगा, समझा होगा, तभी तो बस्तर को नक्सल मुक्त किया है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।